Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online classes. Today is our 26th lecture of mathematics of grade 5. डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जो पिछले हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 के जो है शुरू वाले क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, वो आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक पर जो कर लिए होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड, ठीक है। 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके पास क्या है, 3 × 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/9 इज इक्वल टू 1/9 मल्टीप्लाई बाय 3 × 2/3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या होगा कि दरमियान में जहाँ इक्वल का साइन आ जाए ना, तो मीन्स आपके पास दो साइड्स बन गई। एक साइड को हम कहेंगे कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और दूसरी साइड आपके पास क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें दोनों साइड भी, ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है जी, मिक्स फ्रैक्शन में एक वैल्यू आ रही है और एक आपके पास सिंपल है, ठीक है। तो जो मिक्सड फ्रैक्शन में वैल्यू होगी उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपली जो है वो सिंपल फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे, 3 3s are 9, 9 में 2 प्लस करेंगे तो क्या जाएगा आपके पास 11/3, ठीक है बच्चों। 11/3 मल्टीप्लाई बाय 1/9, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास सिंपली मल्टीप्लाई का साइन था, तो इट्स मीन कि यहाँ पर हमने एलसीएम नहीं लेना बल्कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 11 1s are 11 डिवाइडेड बाय 9 3s are 27, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पे भी हम ये काम करेंगे। अब देखना बच्चों आपने ये है कि अगर हम इसकी लोएस्ट फॉर्म में इसको लेकर जा सकते हैं तो ठीक है, अगर ये हमारे पास किसी टेबल पे कट आउट हो सकता तो हम करते। अब देखें यहाँ पर 11 और 27 जो है वो हमारे पास कट आउट नहीं होता, ठीक है। तो इट्स मीन कि आपके पास जो आंसर है वो यही रहेगा, ठीक है। दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो इट्स मीन प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास 2 × 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 × 4/5 इज इक्वल टू 3 × 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2 × 1/3, सही है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा जी, सिंपली हम क्या करेंगे, 3 2s are 6 और 1 क्या हो जाएगा 7/3 मल्टीप्लाई बाय 5 3s are 15 और 4 प्लस करेंगे तो 19/5। इस तरह से आपने जो है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू थी उसको भी हम इसी तरह से करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर आएगा 133 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। और यहाँ से भी आंसर क्या आएगा 133 डिवाइडेड बाई 15। तो देखें ये साइड पे जो है आपके पास, अब मैंने रफ वर्किंग जो है वो पेन से की हुई है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं पेंसिल से करती तो वो चीज़ इतनी पॉइंट आउट ना होती। लेकिन अभी मैंने अगर ये रफ वर्किंग पेन से की है तो इट्स मीन के जो है ये नहीं है कि आप भी जो है वो ये काम पेन से करेंगे, बल्कि रफ वर्किंग जो है वो आप लोगों ने बच्चों पेंसिल से ही करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, 4 × 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2 × 4/5 इज इक्वल टू 2 × मीन्स आपके पास सेम वैल्यू है, जस्ट आपके पास उसकी सीक्वेंस जो है या उसकी जो तरतीब है वो चेंज हुई है, ठीक है। 5 4s are 21 जो है वो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 21/5 × 14/5, ठीक है। और यहाँ से भी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेम यही वैल्यू बनेगी। 21 को जब 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 294 डिवाइडेड बाई 25 और यहाँ से भी आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। तो इट्स मीन कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये भी आपके पास जो है वो क्या हो रहा है, प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल इसकी आपके पास जो इस क्वेश्चन की, ठीक है, जो रफ वर्किंग थी वो यहाँ पर है और इस रफ वर्किंग को आपने पेंसिल से ही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, 4 × 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 × 4/5 इज इक्वल टू 1 × 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4 × 1/4। तो इस क्वेश्चन में भी हम बच्चे क्या करेंगे कि एक साइड आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी और दूसरी साइड आपके पास राइट हैंड साइड हो जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 4s are 16 और 1 क्या हो जाएगा 17/4 मल्टीप्लाई बाय 5 1s are 5 और 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 9/5, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 153 डिवाइडेड बाई 20 और यहाँ से भी जब हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या आएगा आपके पास 153 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में भी आपके पास हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास राइट हैंड साइड, ठीक है। Come to the next question. In question number 10, 1 × 1/2 multiplied by 1 × 1/3 is equal to 1 × 1/3 multiplied by 1 × 1/2, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में भी हम अगेन ये देख रहे हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन में हमारे पास मल्टीप्लाई का ही साइन आ रहा है, तो इट्स मीन कि यहाँ पर अब हमने एलसीएम नहीं लेना, जस्ट जो है नॉमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसी तरह से हमने डिनोमिनेटर को भी जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है। 4 3s are 12/6, 4 3s are 12 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है वो क्या है कि सिंपली आपके पास ये लोएस्ट फॉर्म में चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों आपके पास इवन नंबर्स हैं। 6 1s are 6 और 6 2s are 12
ठीक है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर राइट हैंड साइड पे भी होगा, तो 2 इज इक्वल टू 2 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको जो है लेक्चर नंबर 26 था, ठीक है। यहाँ तक जो काम है वो आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक पर जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। काम आपने बिल्कुल साफ सुथरा करना है और कोशिश करें कि हर पेज पे जस्ट 2 क्वेश्चन आए, ठीक है। और रफ वर्किंग जो है वो आप पेंसिल से करेंगे, मार्जिन लाइन आप लोगों ने जो है मस्त लगानी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे।